सो ये पाकिस्तान के सफ़र का इख्तिताम का दिन था आज T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेल ओवरऑल पेश किया। ऑफ कोर्स आज के दिन ऑस्ट्रेलिया हमसे बेहतर खेली है और तभी वो फाइनल तक पहुंचे हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। सबको इतना अचानक हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ। जब हमने अभी आपसे 30-40 मिनट पहले नशरियात का ब्रेक के बाद आगाज़ किया था तो माहौल कुछ और था और फिर देखते ही यही T20 के फॉर्मेट की खूबसूरती भी है। अभी हमारे खिलाफ चली गई खूबसूरती से बुरा लग रहा है, वरना जाहिर खूबसूरती भी है कि आखिरी लम्हे तक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। कल न्यूजीलैंड इस तरीके से जीत गया अचानक और आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया आखिरी 5 ओवर में 60+ रन बन रहे हैं, बल्कि 3-3 ओवर में, चूंकि मैच जल्दी फिनिश हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, आखिरी ओवर की नौबत ही नहीं आई, लेकिन बहरहाल टीम पाकिस्तान ने सबको हैरान किया अपने ज़बरदस्त खेल से। आज का दिन ऑफ कोर्स हमारा नहीं था, अच्छा नहीं खेले, दिन तो हमारा था, लक तो हमें सपोर्ट कर रही थी, इससे ज़्यादा लक क्या सपोर्ट कर सकती थी, इतनी हमने की आज। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने आज का ये मुकाबला, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी एनर्जी डाउन क्यों है। पाकिस्तान टीम इतना अच्छा खेली है, हाँ। जिस सर्कमस्टेंसेस में खेली है, जैसी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, यहाँ लोग तबसरा कर रहे। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये आपका सार्केज़म मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप जिस तरीके से इतना जो मुस्कुरा रहे हो, सीरियसली मैं साफ बात ये है कि यहाँ लोगों ने ये तबसरे दिए हुए थे कि ये टीम सीखने के लिए जा रही है, सही है, और अगले वर्ल्ड कप में देखेंगे। तो ये अनबीटन सेमीफाइनल में अफसोस होना तो नेचुरल है, मैं तनकीद नहीं कर रहा है, लेकिन अफसोस होना नेचुरल है। अफसोस तो सबको हुआ है ना, किसको अफसोस नहीं हुआ होगा। आई थिंक तो मैं वाली कैफियत ब्रिलियंटली बहुत अच्छा खेला है, बहुत मुकाबला किया है। आखिर में जाके ये 2-3 ओवर जो हैं हमारे, और सर बाबर ने कहा कि सबके बावजूद भी अगर वो एक कैच हो जाता जो बाबर आजम ने कहा जी, तो भी शायद मैच मुख्तलिफ होता। ये खैर ये कुछ गलतियां हैं जिस पे हम अपने प्रोग्राम में कल डिटेल में भी बात करेंगे कि चेंजेस होने चाहिए थे ताकि एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर आपके साथ पूरा टाइम चल रहा था। अदर देन दैट पाकिस्तान की जो सिचुएशन रही कि किस तरह न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई, इंग्लैंड ने बिना किसी रीजन के मना कर दिया, उसके बाद आप जाते हैं, कोई आपकी ऐसा तैयारी नहीं, नेशनल T20 से जो प्रिपरेशन मिली और किसी ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा खेलोगे। इंडिया से जीतेंगे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, न्यूजीलैंड से जीतेंगे एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों को। यही अगर किसी ने सोचा भी था कि सेमीफाइनल जीत में पहुंचेंगे अगर, तो उसका ख्याल था कि नमीबिया स्कॉटलैंड बच्चों को हरा के आगे पहुंच जाएंगे, इस तरह था। लेकिन ये ब्लैंक चेक इसमें वो ब्लैंक चेक, कौन सा ब्लैंक चेक भाई? किसी ने कहा था अच्छा कि एक ब्लैंक चेक मिलेगा अगर इंडिया को हरा दें। खैर ये सारी बातें हो रही थी कि आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि आप इंडिया को हरा दें, आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि आप न्यूजीलैंड को हरा दें, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, आप अनबीटन हो। तो एक बैड डे पे आप नहीं कह सकते, दिस इज जस्ट वन बैड डे। वो भी मैं कहूंगा कि जो आप बात कर रहे थे 20 मिनट पहले तक हमारी तरफ था, बिल्कुल वहां चला गया। कल भी इसी तरह का हुआ, आज भी इसी तरह का सेमीफाइनल हुआ। 2 फेवरेट टीम्स जिनके बारे में कहा जा रहा था ये फाइनल खेलेंगी, वो दोनों आउट हो गई। शेर साहब, ये कन्नान की प्रेडिक्शन के अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके ख्याल में जो हार का सबब बना है पाकिस्तान के? यार मैच खत्म हुए वसीम भाई काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान बुरा खेल कर हारा है या अच्छा खेल कर हारा है। बहुत सारी चीजें जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि आज लक ने शुरू में आपको डॉज कराया कि टॉस हुई, उसके बाद लक ने आपका भरपूर साथ दिया, आपने लक को गले नहीं लगाया, आपने कुछ गलतियां की। मेरे ख्याल से डेविड वार्नर खब्बा है, आपको वहां हफीज को लगाना चाहिए था, बिल्कुल शुरू में नए बॉल के साथ आपने नहीं लगाया। मेरे ख्याल से आपको ये जो जिस तरह पहले बात कर रहे थे ना, विकेटों का अचार नहीं डालना, रन के अंबार लगाने, तो आपको शाहीन शाह अफरीदी वाला ओवर जो 15वां के 16वां ओवर हुआ था वहां पे दे देना चाहिए था। उस टाइम वो नया बैट्समैन आया था, आपने उसको मौका क्यों दिया कि वो बैट्समैन इतनी देर जो है ना विकेट पे लगा रहता। तो बिल्कुल हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए कि बड़ा अच्छा खेलें, करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ खामियां भी हम अपनी टीम के लिए निशानदेही करते हैं, क्योंकि आगे हम कोई डिसीजन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, कोई गाली नहीं दे रहे, देनी भी नहीं चाहिए, आगे हमने मुसलसल क्रिकेट खेलनी है। आपको ये बात मानना होगी कि आपके एक आधे बॉलर अगर जेल ना हो उनके बालों में तो वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, समझ आई बात। अब मामला ये है नमीबिया वाले मैच में, मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, बस अभी जो है ना जब आगे की बात करेंगे, सही। इनको कुछ गलतियां इन्होंने की हैं जो इनको रियलाइज करना चाहिए, और इस पर बात भी करेंगे। मैं जरा एक रद्द-ए-अमल दिखाता हूं कि इस वक्त अवाम और खवास का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे क्या है, आए हम आपको दिखाते हैं। सदर पाकिस्तान से आगाज करते हैं। जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, ग्रीन शर्ट्स यू प्लेड वेल बट लॉस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान के सदर का कहना है। रमीज राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहे हैं? यू हैव यूनाइटेड द लैंड ट्रूली and you have refreshed its mood with promise. We thank you and we are proud the way you fought.
वेल डन बॉयज, पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट। मशहूर मारूफ सिंगर अली जफर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कह रहे हैं, proud of our team, they deserve a heroic welcome back. Their professionalism and spirit with which they played speaks volumes of what's coming in the future for Pakistan cricket. Also must say, Australia, that was hell of a knock. And those two sweeps, wow, no doubt. क्रिस्टियन टर्नर जो कि हाई कमीशन है पाकिस्तान के बर्तानिया में, वो कह रहे हैं मैच चाहे हार गए पर दिल जीत लिया। वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टूर नाउ। ये जाहिर अपकमिंग टूर की बात कर रहे हैं। अरे उस्मान बुजदार साहब का ट्वीट है, पहले तालियां हो जाए बाद में उस्मान बुजदार साहब के लिए। उस्मान बुजदार कह रहे हैं टीम पाकिस्तान स्पेशली बाबर, रिजवान, शाहीन एंड शादाब डिड देयर बेस्ट एंड मेड द होल नेशन प्राउड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। They are our heroes and inshallah they will bring more glory to Pakistan in future. This team has a bright future ahead. उस्मान बुजदार साहब का ये कहना है। शोएब अख्तर कह रहे हैं एक जुमले में सारी कहानी बना दी, अनबिलीवेबल। शोएब भाई को यकीन नहीं आ रहा, शोएब भाई से इस ट्वीट पे तबसरा भी लेते हैं अभी। मेहर बुखारी साहिबा मशहूर मारूफ होस्ट कह रही है, प्लीज बी ग्रेशियस, they played as a team, professional and clinical performance, but it's a game, you win and lose, let's celebrate our boys for getting us here, no doubt. आगे बढ़ते हैं। एहसन इकबाल साहब पीएमएल नून के कह रहे हैं तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। यकीनन जवाद अहमद ने ये बड़ा अच्छा काम किया हमारे लिए। वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, यू कुडंट विन टुडे बट यू वन आवर हर्ट्स विद योर सुपर्ब गेम इन द टूर्नामेंट, कीप इट अप, नो डाउट। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं वेल प्लेड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, हार्ड लक टू आवर बॉयज, यू गाइज गिव एवरीथिंग इन द होल टूर्नामेंट, प्राउड ऑफ यू गाइज। और कौन क्या कह रहा है? चौधरी फवाद साहब जो कि बहुत ही एनर्जेटिक थे, अब जरा दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है, टूटा हुआ दिल बनाया भी है। कहते हैं वेल प्लेड एंड ऑल बट हार्ट ब्रेकिंग, इट शुड हैव वन। तो फवाद साहब जरा ही स्टिल फाइंडिंग इट हार्ड। जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? यहां भी शायरी फरमाई है किबला ने, कहते हैं सेमीफाइनल भी मसला है, रन देखो रवानी है, ये मैच और कुछ भी नहीं, हसन अली की कहानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमने वर्ल्ड कप पहले ही दिन जीत लिया था, भारत की पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हमारा वर्ल्ड कप है, हमें नाज है अपनी टीम पर। कई पाकिस्तानियों की बहरहाल ये राय तो है। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? क्या बात है डॉक्टर साहब, छा गए। थैंक्स फॉर अ ग्रेट वर्ल्ड कप ग्रीन्स, वी स्टिल लव यू, ये कहना है पाकिस्तान के वफाकी वजीर असद उमर का। शहरियार आफरीदी अगेन वफाकी वजीर कह रहे हैं proud of men in greens, you gave your 100% but Australia played like champions. Matthew Wade was too hot to handle today, he made the difference. Congrats team Australia, arch rivals Australia versus New Zealand will be a final to watch. Janab Maryam Nawaz Sharif साहिबा PML नून की कहते हैं, dear team Pakistan, you have been shining like the brightest of stars throughout the tournament and brought happiness and joy to a nation that was so desperately craving for it. Winning and losing is part of the game. You gave it your best and we are all proud of you. ये कहना है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और ये ट्वीट हम दिखा चुके हैं पहले। जनाब तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और खवास का रद्द-ए-अमल यही है कि ऑफ कोर्स अफसरदा तो कौन है जो नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे और मैच्योर कौम का सबूत देते हुए सब अपनी टीम की इस मरहले पे बहरहाल तारीफ करें और क्यों ना करें, उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट हमें दिया है। शोएब अख्तर साहब, शिव भाई ये क्या हुआ? अनबिलीवेबल। मैं तो कहता हूँ 3 दिन तक बात नहीं करनी चाहिए हमें, इतना दुख है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा खेल है, सब ने बहुत मेहनत की। आज मुझे लग रहा है कि भारतीयों को कैसा लगा होगा पहले दिन। अच्छा आप हारे थे, उसके बाद जब पहुंचे हैं और वो कितना बुरा उनके हुआ, दुख का एहसास आपको हुआ। लेकिन हमारे लड़के अच्छा खेले हैं, तगड़े खेले, सब बहुत तगड़ा खेले हैं। इनको मजीद मेहनत की जरूरत है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब ये खेल के हैं उस वक्त पसीना बहुत होता है। नहीं मतलब जाहिर है वैसे गला लगाना चाहिए, प्यार करना चाहिए और हम प्यार करते हैं। हमारे हीरो भी बैठे हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ हमारे। अच्छा शिव, आपकी आवाज ही बहुत अच्छी है, आप अगर तुम जीतो या हारो में गुनगुना दें अगर। अभी तो मैं कहता हूं मेरी आवाज मूड की तरह हुई है। अच्छा भाई, हमने सबका तज़किया ले लिया, लेकिन द मैन हिमसेल्फ, द वन एंड ओनली कन्नान चौधरी साहब के लिए तालियां बजा दें बहुत सारी कि प्रोफेशन छोड़ रहे हैं। नहीं मेरी तरफ से सबसे ज्यादा तालियां। अच्छा कन्नान भाई, पता चल कन्नान गया। भाई, दो तो चीजें किसी की भी गलत नहीं हुई। ये आपका टॉस भी, मुसलसल मैच दूसरी भी। प्रोडिक्शन, ये क्या हुआ? ये जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो उल्टी होती है। ये कन्नान चौधरी है, वो थोड़ी है। वही अच्छा देखिए वसीम भाई, मैं लक की फेवर चेक करता हूँ, स्टार्स की प्लानिटरी पोजीशन चेक करता हूँ, और जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने देखा कि किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही है। इस बेस पे मैं इस बिहाफ पे प्रेडिक्शंस देता हूँ। और आज हमने ना सिर्फ यहाँ बैठे लोगों को सुना, बल्कि कमेंटेटर ने भी बार बार यही कहा कि पाकिस्तानी यार लकी हैं, वो जीत सकते हैं, लक उनका साथ दे रही है।
और जब लेकिन आप जो हिसाब किताब से एक बता बार- रहे थे कि आज जीतेगा, उसमें क्या गलत हुआ है? आप कौन सा नहीं, सितारा नहीं, किधर मैं- निकल गया है? मैं क्या आपको हुआ है? बताता हूँ, हाँ। किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही थी, मैं उसी बिहाफ पे गया। अच्छा। जब एक्सपर्ट्स यहाँ पे यूनुस भाई भी, दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि 70% जो है वो मैच पाकिस्तान की फेवर में, तब भी मैंने आपसे कहा था कि एंड तक जाएगा, बट मुझे ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन एंड तक जाता मुझे नजर आ रहा था। अब प्लानिटरी पोजीशन लास्ट मोमेंट हाँ। में दोनों टीमों को एक जैसी फेवर कर रही थी, लेकिन गट तो ये फीलिंग शुरू मेरी में पाकिस्तान की फेवर करी थी, फिर अचानक इंग्लैंड करीब आ गए। नहीं की, तो आप देख लें, किस्मत ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। तो लेकिन जीते तो हम नहीं ना। तो सर नहीं जीते तो मैं पाकिस्तान के साथ गया प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए, बस अच्छा। that's वसीम भाई, इनके साथ मसला ये हो गया है कि हाँ। जैसे एक तरफ जो है वो चांद डूब रहा होता है और एक तरफ तुलू हो रहा होता है, सूरज का भी यही हिसाब है। हाँ। तो ये हिसाब यहाँ लगा रहे थे, यहाँ सितारे कुछ बता रहे थे। दुबई में जब वो थे तो वहां कोई मामला था। नहीं, एक तो एक इसलिए बात इनका मुझे जो है बताएं, ना, मैंने तो प्लानिटरी पोजीशन देखी, मैच से पहले प्रेडिक्शन दी। सही। जब आखिरी 3 ओवर्स रहते थे, आप कोई भी नाश्ता 100% में श्योर जवाब था करो कि कौन भाईजान। जीतेगा। आखिरी ओवर से पहले तक कोई श्योर नहीं था। तो अगर आप मैच देख के 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि यही होगा, तो सर फिर मैच से पहले जो प्रेडिक्शन है इसी तरह भाई दी लेकिन जाती इनमें से अच्छा, किसी का साथ- काम साथ- थोड़ी प्रेडिक्शन देना है। आपके तो कर रहे हो है। ना। किनका सर? नहीं नहीं, वसीम ऐसी भाई, बात- तजिया दे रहे हैं ना अपना। नहीं नहीं, मैं मैं ये बात- नहीं कह रहा कि आपने भी कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे पास गैप वसीम है, भाई- ऐसी बात है, लेकिन एक मैं लेकिन फील किया मैं- वाला मैं था। बात ये शुएब कर भाई रहा के चेहरे में मुस्कुराहट देखे यार। नहीं बात ये करनाल नहीं, 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 जो एक प्रेडिक्शन देंगे नर्स थोड़ी है ये। हादी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मास्टर तजदियाकार हैं। हाँ, 28 साल तजुर्बा। अब जो है वो ड्यू समझ आ गई, रिदम समझ आ गया अब। हाँ, आप बताएं जरा, सर देखिए मैंने तो पहले से ही कहा था क्या कहा था? कॉन्फिडेंस ओवर यार ये आपको कॉन्फिडेंस किसने सिखाया है? गलत था। पता नहीं। मैंने कहा प्रेशर नहीं लेना। सर गलत कहा। पाकिस्तान के वजीर आजम का देखते हैं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने पैगाम। भी कुछ कहा है। इमरान खान साहब का पैगाम आ गया, कहते हैं टू बाबर आजम एंड द टीम, आई नो एग्जैक्टली हाउ ऑल ऑफ यू आर फीलिंग राइट नाउ because I have faced similar disappointments on the cricket field, but you should all be proud of the quality of cricket you played and the humility you showed in your wins. Congratulations team Australia. पेट्रोल 9 रुपए और महंगा। क्या? नहीं 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 यार, क्या अब यार, आप टेंशन ना देना यार, क्या हो गया? मुझे लगा पूरा हुआ है। वैसे ही वो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप का बुखार करता हूँ, कल से फिर वही बातें बना, पेट्रोल का रेट याद कर, अभी ना करें ना, ऐसा टेंशन ना दें यार। सो ये है सारी की सारी सूरत हाल। और अब 14 तारीख को मध्य मुकाबिल होंगे ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, और न्यूजीलैंड। अब जरा क्विकली एक एक करके जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का अगर जायजा ले लें, तो पहले जरा हम बैड परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं, फिर अच्छी वाली की तरफ आते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हसन अली? फखर तो फिर भी आखिरी मैच में आके परफॉर्म कर गया, हसन अली के लिए पूरा टूर्नामेंट क्या गड़बड़ हुई आपके ख्याल में, टेक्निकली स्पीकिंग? मेरे ख्याल से बार बार हम बात कर रहे थे कि उनको एक आधा मैच रेस्ट करा दे तो आपके ख्याल में रिदम मिलता उनको? शायद रिदम मिलता है, लेकिन बात बात होता क्या है कि आप एक प्लेयर पे जब उनकी फॉर्म नहीं होती, वो बार बार खेल रहे होते हैं, बार बार खिला रहे होते हैं कि शायद फॉर्म आ जाए, शायद आ जाए। लेकिन हमने ये बार बार ये बात की है हाँ। कि बात किसी की फॉर्म होती है तो आप उसको भी रेस्ट कराते हो, जब किसी की फॉर्म नहीं होती है तो उसको भी रेस्ट कराते हैं। और मेरे साथ ये बारहा हो चुका है, मैं फिर कोच के पास जाता था, कैप्टन के पास जाता था, मैंने कहा जी मुझे फॉर्म नहीं है, वो मुझे पुश करते थे कि आप खेलें, आपकी फॉर्म है। तो मैंने उनसे कहता था कि एक आधा मैच जब आप बाहर बैठते हो तो बाज़ आपको थोड़ा रिलैक्स होते हो और वहां से फिर Restart हो जाते हैं थोड़ा सा। रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये बार बार कह रहे थे यहाँ पे, और जिस तरह हमारे सर तनवीर बहुत ज्यादा इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि भाई चेंज कर ले, किसी को खिला दें, शायद फाइनल्स में आपको वो इम्पोर्टेंट पर्सन काम आ जाए। तो यही हुआ मेरे ख्याल से। देखिए वही बात है कि अगर हम इस मैच से पहले की बात कर लें या हम 15 ओवर से पहले की बात कर लें, हाँ। लास्ट 5 ओवर की बात नहीं करते, लास्ट 4 ओवर की बात नहीं करते, सही। तो तब तक तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, मैच, हाँ, सही बात है। परफॉर्मेंस। लेकिन वही वाली बात है कि आपके पास आपके टूल्स पूरे होने चाहिए, सही है, क्योंकि ओके। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होते हैं ये फाइनल्स। राइट। अब हसन अली के बाद अगर दूसरा कोई खिलाड़ी आप बताएं तनवीर भाई, जिसके लिए वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, तो वो कौन होगा? देखिए शादाब, लेकिन आज तो उन्होंने कसर पूरी नहीं कर दी। आज तो उन्होंने आउट किया, उससे पहले कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस सही। नहीं थी। फखर? फखर की बात करते हैं, अहमद Again, वसीम, आज अच्छा खेला, अहमद लेकिन वसीम की हम बात करते हैं, हम ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, हाँ। सिर्फ आज के मैच की नहीं। अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फिर उसके बाद शोएब मलिक ने एक आध मैच में जरा दिखा भी दे, सॉरी आपकी बात काटूं अगर मैं, कि ये आज के बॉलिंग फिगर्स हैं हमारे ये आज पास? के या राइट। तो हम जरा क्विकली आज के बॉलिंग फिगर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले शादाब से ही स्टार्ट करते हैं, जिनका इकोनॉमी जबरदस्त रहा, सिर्फ 6.5 का इकोनॉमी रहा। 4 ओवर्स में उन्होंने तकरीबन आधी बॉलें तो डॉट कराई है 11 और 26 रन देके 4 विकेटें लिए, तो शादाब ने कमाल कर दिया। अब दूसरी उन्होंने बात की इमाद वसीम की, तो अगेन आज इमाद का
कोई बहुत अच्छा दिन नहीं हुआ। 8.3 का इकोनॉमी है, 3 ओवर्स में 25 रन दिए और विकेट भी नहीं ले सके इमाद वसीम। हफीज को 1 ओवर दिया गया, महंगा पड़ गया वो, उसमें 2 बॉलें डॉट थी, बाकी 4 बॉलों पे 13 रन पड़ गए, तो फिर उसके बाद हफीज को दोबारा ओवर नहीं दिया गया। वसीम भाई जी देखिए, जी, अमाद के बारे में ना कुछ सोचना पड़ेगा आप सिलेक्टर्स को। अच्छा देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि खाली सिर्फ सर्किल में नहीं चलेगा काम ना, ये भी वो चीजें होती है जिससे आपने सीखना सही है। अगर है। सर्किल में सिर्फ 3 ओवर कर दिए या 2 ओवर कर दिए, उसके बाद आप बीच में आके बॉलिंग नहीं कर रहे, तो आपकी स्पिन अटैक को नुकसान हो रहा है ना, आपकी टीम को नुकसान हो रहा है कि वो पूरे ओवर नहीं कर पा रहा। एक फिर अगर शादाब है या उसकी जगह कोई और स्पिनर है, वो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अब आप ऐसे स्पिनर्स तो टीम में लेके आए जो नया बॉल भी कर सकते हैं, वो पुराना बॉल भी कर सकते हैं। सही है। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी हमें। तो आपके ख्याल में अगर रीविजिट होता है कुछ, तो फिर ये बिल्कुल। इमाद और पे फिर बात जाएगी। उसके साथ सही। साथ हमने ये भी बैठ के बात की थी जब हम शो में बात कर रहे थे, नमीबिया और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जब हमने मैच खेलना था, हाँ। हम उसमें भी कह रहे थे कि आप हैदर अली को चांस दें, हाँ, आप किसी बैट्समैन को रेस्ट करवा दें। सही है। फिर उसके बाद हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, आप शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, हसन अली हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया, उसको खिलाएं मोहम्मद नवाज को, सही है। शाहीन, हारिस रऊफ या हसन अली किसी को रेस्ट हाँ, करवाएं। नवाज मुसलसल क्योंकि बाहर है। मुसलसल बाहर है, ठीक है। अच्छा देखिए फॉर्म, जिस अभी यूनुस भी बात कर रहे थे, देखो फॉर्म आने की बात हम बात कर रहे थे। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म नहीं होती, अगर आप उसको खिलाते रहते तो उनकी फॉर्म वापस आ जाती है। सही है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप खिलाते उनकी फॉर्म वापस नहीं आती, वो मुस्तकिल प्रेशर में रहते, तो उनको रेस्ट देना पड़ता है। सेलेक्टर्स क्यों नहीं लाया नवाज को वापस आपके ख्याल में? नहीं, टीम में तो थे वो, नहीं, लेकिन प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, तो सिलेक्टर्स का काम थोड़ी है। मैं आज से नहीं, मेरे लिए हो गया खत्म, मैं नहीं, 11 नहीं, की तरफ जा रहा हूं। नहीं, सिलेक्टर्स का Playing काम 11 थोड़ी है, में। वो तो जो हैं वो खिलाएंगे ना। सही है। वो तो उन्होंने खिलाना था, उनकी मर्जी, वो नहीं क्योंकि खिला। उन्होंने तो अपने अच्छा ओके। देखिए सेलेक्टर का इतना इशू नहीं है। नहीं, सिलेक्टर नवाज ने के तो साथ, टीम सही सेलेक्ट है। कर दी ना, सही है। बाकी अब वो अब नहीं खिला कप्तानी रहे। अगर, हाँ सही है, ठीक है। मैं एक सवाल करूं, नहीं, मैं क्यों हाँ, जाऊं? मैं ख्याल है आप ही सवाल करें, मैं तो कोई और नहीं, निकल रहा मैं क्यों हूं। जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मैं सवाल करूं सर तनवीर से, मैं सवाल अभी नहीं जा रहा मैं, अभी नहीं जा रहा। मैं सर तनवीर से सवाल करूं। जी, जी, सर, मासूमाना जी, करें, करें। 11th आवर हो गया मेरे ख्याल से। जी हो गया, चल रहा है। जी हाँ, आधा हो गया 11th आवर। मैं क्योंकि ये बॉलिंग एक्सपर्ट है, हाँ मैचेस ज्यादातर हाँ, आप बैटिंग से जीतते हो या बॉलिंग से जीतते हो? बताओ भाई, ये बताएं। बैटिंग से मेरे हिसाब से बॉलिंग से। मैंने जान के बोला, आप बोले नहीं, आप बताए ना, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। ये मैच तो जीतना चाहिए था ना। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप एक एक्सपर्ट है क्रिकेट के, आप मुझे बताएं कि ज्यादातर मैचेस जो होते हैं वो आप बॉलिंग से जीतते हैं, कोई भी टीम बॉलिंग से जीतती है या बैटिंग से जीतती है? बॉलिंग से ही जीतेंगे, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली, यही जो बात कर रहे हैं, हाँ। मैं इनको बीच में टोक नहीं रहा हूँ, इन्हीं की बात को आगे लेके जा रहा हूँ। 60% हाँ। बल्कि इससे ज्यादा आप बॉलिंग से मैच जीतते हैं। ओके ओके। हारते भी और खास तौर पे हाँ, T20 का गेम ऐसा है, बॉलर्स की गेम ज्यादा है, बैटिंग ज्यादा है, और खास तौर पे स्पिनर के। जिस अगर तरह आपके टॉप पास- 5 में हमारे 2 बैटर्स थे, लेकिन टॉप 5 में हमारा एक बॉलर नहीं था। आप ये देखिए टीम इंडिया ने स्ट्रगल किया, हाँ, क्यों? स्पिनर की वजह से। और पहले मैच में तो एक पहले out नहीं मैच कर से सके, वो दूसरे मैच में 2 आउट किए। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर है, हाँ, वो बेचारे, उनसे ना ब्रेक हो रही थी ना गुगली हो रही थी, मिस्ट्री रहा वो, पता नहीं मिस्ट्री क्या। रहे। फिर एशन को रविंद्र चंद्र एशन को लेके आना पड़ गया। हाँ। तो आप ज्यादातर मैचेस जो होते हैं वो बॉलिंग से ही जीतते हैं। अब ऑलमोस्ट 60% मैचेस जो आप होते और हैं, हम- और खास तौर पे जब T20 का गेम आया, हमने प्रीवियस देखा तो हमारे शाहिद अफरीदी की बात कर लें, सईद अजमल की बात कर लें, ये टॉप विकेट टेकिंग हाँ, yes। बॉलर्स होते थे T20 में। सही उमर गुल एक वाहिद फास्ट बॉलर थे उस एरा में, जो कि फास्ट बॉलर थे और उन्होंने आउट किए थे, वो भी उसी उसमें थे। सही है। लेकिन अगर हम बात करें, सईद अजमल की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात हाँ, करें, तो हाँ, 200, 250, 300 आउट किए हुए। हाँ, क्यों? हाँ। और वही फिर आपको, और उसी वक्त अगर आप देखें तो टॉप 3 या 2 में पाकिस्तान टीम अच्छा रहती थी। यूनुस भाई, ये भी हम काफी दफा बात कर चुके हैं, बारहा कर चुके ये हैं वर्ल्ड कप से पहले भी हम काफी दफा हाँ, बात कर सही है, चुके सही है, हैं, हाँ। क्योंकि जब ये हमारी किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, नहीं तनकीद हाँ, की बात किसी पे किसी पे हम बड़ी तनकीद नहीं कर constructive रहे। बात कर रहे हैं, देखिए, हम कह हम चुके फिर हैं। बार और हमने भाई, हम बार यहाँ टीम बैठ के को बात बहुत की अच्छा किया, कि खुदा ना तालियां खास्ता बजाएंगे एक वापस मैच आएंगे। आएगा हमारा, हाँ। बैड मैच आएगा, हाँ, सही वो है। हो सकता है कि सेमीफाइनल में आ जाए, हो सकता है फाइनल में, अल्लाह करे ना आए, सही है। हमने ये कहा था। लेकिन आज हमको हम चाहिए था, हम कल गुज़िश्ता कल आपस में एक मैच खेल लेते ताकि वो बैड मैच हुआ था वो हार जाते हम, ताकि आज वाला और हार जो आपने ड्यू कहा है था, ना, मैं बार-बार कह रहा था एक हार ड्यू आपने कहा है। था कि स्कॉटलैंड या नबीबा का मैच हार जाए। हाँ, आपने कहा मैं- अच्छा कहता कि ये वो निकले और हम आगे हाँ, आगे मैं जीते। वाकई चाह रहा था कि बस- आप ये चाह भी रहे थे। हाँ। लेकिन बात असल में ये कि यहाँ पे हम इस टीम को हमने सपोर्ट इसलिए करना है कि जिस तरह ये टीम गई थी, सही, बिल्कुल ठीक। जिन हालात ये- में इंग्लैंड टूर, ठीक है वो हार गए, सेलेक्टर, ठीक है हमारी टीम इस तरह सेमीफाइनल हार गई, लेकिन दिल सबके जीत लिए। सही है, कोचेस ठीक है, कोचेस खास तौर पे बसेस, सब कुछ, हाँ। जिस तरह उन्होंने पंप किया, जिस तरह सही टीम है। अमेजिंग,
टीम हमारी बहरहाल चेंज नजर आई है। बिल्कुल नहीं शुएब, जब मुझे लग रहा है आप अभी रो देंगे, आप ऐसा लग रहा है फौरन। किसी लम्हे आप रो देंगे मुझे लग रहा है। कड़वी बातें बाद में शायद कर लोगों लूंगा, को मेरे लेकिन- बारे में लग रहा है, लेकिन ऐसा है भी नहीं। बोला है उन्होंने। कड़वी बात में बाद में कर लूंगा, लेकिन एक यार, हमें अच्छी बात सुनने में आपको- आ रहा है हमें यार, आ रही है मुझे आवाज। क्या हो गया आपको जी? लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको पहले बता दूं, और वो ये है कि मोहम्मद रिजवान के लिए आपको क्लैप करना चाहिए। आज जब वो मैच खेलने आए, इससे 2 दिन पहले, मतलब इससे पहले 2 दिन वो आईसीयू में रहे हैं। हैं? समझ रहे हैं? मोहम्मद रिजवान 2 दिन आईसीयू इतने में रहे बीमार हैं, थे? सिर्फ कमरे में नहीं थे। अच्छा। इस हद तक उनके सीने का प्रॉब्लम था, हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने कल आपको बताया था कि हैवी डोजेस लगाई, हाँ। उसके बाद आए। और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स भी ये बात बता रहे हैं हाँ, कि यस अच्छा, ही वाज इन अच्छा। आईसीयू। Really? और ये उसके तो- बावजूद किस तरीके से उसने फाइटिंग क्रिकेट खेली, मेरे ख्याल से उस पर क्लैप सही बात है। और आज T20 वर्ल्ड कप के तारीख के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000+ T20 रन बनाया है। अब ऐसा 10 T20 की तारीख में आज तक नहीं हुआ। 10-50 अब- इस साल में किए हैं अब उन्होंने। मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं। 1000 रन एक साल में। आईसीयू ना भी जाते तो भी तालियां बनती थी। नहीं जैसा ये वो बड़ी खेले बात हैं है ना। कि एक बंदा इस हद तक बीमार है, उसके सही बाद बात आगे है। मैच लड़ा और 1000 रन तो perform मैं वो किया। किताब वाली क्रिकेट में नहीं बना सका हूँ एक साल में यार। अगर जीरो आज आ जाता तो बार मार दिया। बार यकीन करें आप, मैंने खेली बहुत मरतबा, 1000 नहीं बना सका अच्छा मैं। अब कड़वी बात सुन लें आप। हाँ। सही है ना, मैंने आपसे शायद पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कामयाबी बहुत सारी खामियों को छुपा लेती है। सही है। आप कड़वी बात कर रहे हैं? हाँ आप ठीक है, हाँ कड़वे बोलो। जरूरी है कड़वा ही समझे। पाकिस्तान ने यहाँ से बांग्लादेश जाना है, ये यकीन करें बड़ी हॉरिबल बात है कि हाँ। आपने, अभी तो हम सारे गुनगुना रहे हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बांग्लादेश ने आखिरी 2 होम सीरीज अब और किन-किन के खिलाफ हराई, वो दो बताएं। टफ टीमों को हराई हैं, अपनी विकेट्स जो हैं खराब बना के। सही है। अब वो एक मरतबा क्योंकि हार कर गए हुए हैं, उन्होंने गुस्सा उतारना है, वो उसी तरह की विकेट बनाएंगे। खुदा ना खास्ता हम हारे तो अल्लाह आप देखिएगा फिर ये सारे सिलेक्शन कमेटी को भी रगड़े होंगे, हाँ, हाँ, फिर हाँ। कप्तान की अप्रोच को भी रगड़े होंगे, फिर ये And we सारे had such खिलाड़ी example जिन पे जब हम बड़ा-बड़ा बातें टूर्नामेंट कर रहे जीतने के हैं बाद ना, जब हारे हैं तो जितने ये खिलाड़ियों के मुतालिक बातें हो रही है ना, बस आप बांग्लादेश सीरीज का इंतजार दे करें। अल्लाह करे ना ऐसा ना हो, करे, हाँ, ऐसा हो, लेकिन- अल्लाह ना करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी हमने- उन्हीं में से होंगे, अगर रिजल्ट आया आप भी पड़ जाएंगे। मैं तो अभी भी यही समझता कहने हूँ वाला जो था, तो गलतियां तुम ना हैं, करना। मैं तो अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि जो हम गलतियां बाकी वो देख हमें- लेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी दें हमें जो पहले। गलतियां हैं हमें उन पे खुलकर बात करनी चाहिए सही कि बात। गलतियां हैं। गलतियों से आप मुंह छुपाएंगे तो फिर और शिकस्त के जो दाग हैं वो आपके मुंह पे लगेंगे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? मैं डॉक्टर साहब से बात करूं, क्या हो गया? एक अजीब गरीब सन्नाटा है, खौफ है, खामोशी है, सेट के आसार ही बदल गए, जैसे पता नहीं सांस होंगे और सबको क्या हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं, कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, आप घबरा रहे नहीं है। आप देख रहे हैं क्या कहें, क्या सुन, ऑस्ट्रेलिया सुन गया है। अच्छा, आपने घबरा रहे नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया है। ऑस्ट्रेलिया इट इज 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे। आज दुबई के स्टेडियम में बहुत सारे जो लोग मौजूद थे उन खुश, मुझे मैं भी शायद से नजर आ रही थी मुझे, इन खुशकिस्मतों में मुझे शाहिद हाशमी साहब जो वो भी हर मैच में मौजूद थे और जानते हैं उनसे कि आज क्या हुआ। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, हाँ जी, तो ये क्या हुआ? और आज वैसे अनलाइक इंडियाज मैच के जब इंडिया की हार बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई थी और तमाशाई पहले से ही जाना शुरू हो गए थे, आज ऐसा हुआ या ये मैच इतना नेल बाइटिंग था कि जब तक हो नहीं गया तब तक तमाशाई रहे कि यार शायद मैच बच जाए, क्योंकि एकदम ही बस 2-3 छक्के पड़ गए और मैच खत्म हो गया ना शायद भाई? देखिए T20 इसी तरह चेंज होता है। एक ओवर में 22, 24, 25 रन बन जाए, एक कैच ड्रॉप हो जाए, तो T20 मैच इसी तरह चेंज होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को दाद देनी पड़ेगी कि वो आखिरी ओवर तक रुके, बल्कि अभी तक बहुत सारे दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, हार्ट ब्रोकन है। हाँ। कुछ लोग तो रो भी रहे थे, लेकिन ओवरऑल के पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। थोड़ी सी कसर रह जाती है और उसी वजह से T20 का मैच आपके हाथ से निकल जाता है। 3 आपकी ओवर में गपशप लगी है 33 कुछ रन तमाशाइयों से? चाहिए आई थे। रियली वांट टू नो, मैं हमने सोशल मीडिया पे तो देख लिया, आपकी अगर गपशप लगे तो आई रियली वांट टू नो कि जिन लोगों ने अपने आंखों से ये शिकस्त देखी उनका रद्द-ए-अमल क्या है, अगर आपकी बात हुई हो। बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान टीम की तारीफ भी की कि नहीं, इसने 5 मैच जीते थे और इसने इंडिया का जब मैच जीता था उसी वक्त हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, कि हम समझ रहे थे कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट की थीम ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, 5 मैच जीत के अनबीटन सेमीफाइनल में गया था। ठीक है, आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा सा अच्छा खेली, हमने फील्डिंग बहुत बुरी की, उन्होंने भी फील्डिंग की, उन्होंने भी 2 रिजवान के कैच और 1 कैच और छोड़ा हाँ, था। हाँ। लेकिन हम ऐसे क्रूशल मोमेंट पे कैच छूट गया जब 20 रन चाहिए थे, नया बैट्समैन आता,
हो सकता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, ये भी हो सकता है कि कोई नया बैट्समैन आता और वो भी छक्के चौके लगा के मैच जितवा देता। तो ये T20 का खास कमाल है कि एक इनिंग, एक ओवर पूरा मैच चेंज कर देती है। कुछ बाबर आजम से गलतियां भी करता है। सही है। अगर आप में से कोई सवाल उत्तर करना नहीं चाहता, वो कह रहे हैं हमारी तरफ से जवाब ही समझे शायद बस। भाई थके हुए होंगे खुद भी। यूनुस भाई कुछ कह रहे हैं, यूनुस भाई का माइक खोला भाई। हाँ नहीं सर, तनवीर तो करेंगे शायद मैं भाई। जितना काम करता हूँ उससे ज्यादा खुश होता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से सर तनवीर तो करेंगे सवाल शायद भाई से। शायद भाई कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा हर हाल में खुश रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। चलो, बड़ा कोई आम बात नहीं, सवाल कोई किया बात आपने नहीं। शायद हाशमी साहब से। टेक्निकल अगर ये पता नहीं चलता हमें तो कैसे टाइम वेस्ट करने का बहुत शुक्रिया। आप ऐसे करें, ऐसे काम के पहली मर्तबा हुआ है यार। आज तो वैसे भी टाइम ही है। तो अच्छा शाहिद भाई, आखिरी बात आप बता दें, यहाँ सबने अपना तज्जिया दिया है, आपके ख्याल में एग्जैक्ट, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक या दो बड़ी गलतियां जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया, वो क्या थी? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा टोटल किया था, 176 और 177 का टारगेट अब तक इस टूर्नामेंट में चेज नहीं हुआ था। 172 श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे, सही है। सबसे बड़ा टारगेट चेज हुआ था और पाकिस्तान के हाथ में था मैच। 12वें ओवर में इमाद वसीम ने सिर्फ 3 रन दिए थे। बाबर आजम को पता होना चाहिए कि स्पिनर्स में हल्के हैं, शादाब ने 4 विकेटें ली थी, वहां 14वां ओवर इमाद वसीम का बनता था, उनसे ना करा के बाबर आजम ने बहुत गलती की। लेकिन अगेन क्रिकेट है, क्रिकेट में हो सकता है इमाद वसीम 14वां ओवर कराने आते और 20-22 रन पड़ जाते, लेकिन विजडम डिमांडेड कि जब उसने 3 रन दिए थे 12वें ओवर में, तो 14वां ओवर उसी को कराना चाहिए। ओके। तनवीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद भाई पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, सेकंड लास्ट ओवर में इतने कम रन्स बने, क्या उसकी वजह से भी 176 हुए? अगर वो अच्छा होते तो 190 हो जाते। देखो, टोटल हमेशा कप्तान आगे ये कहता है कि हम 20 रन शॉर्ट थे, हम 30 रन शॉर्ट हाँ, थे। हाँ, अगर हाँ, आप 190 yes. बनाते तो ऑस्ट्रेलिया वाले उसी हिसाब से 190 के हिसाब से ही खेलते। सही बात है, हाँ सही है। ओके, अच्छा मुझे एक सवाल और मैं कर लूँ। आप क्योंकि स्टेडियम में मौजूद थे, हम सब शॉक्ड हो गए थे उस वक्त, और हमने फिर भी खुशी थी हमारे शौक में, और ऑस्ट्रेलियन कैंप में हैरानगी परेशानी होगी। मैं जानना चाहता हूँ, आप जब स्टेडियम में थे और जब अहम तरीन खिलाड़ी वार्नर उसको लगा कि वो आउट हो गया है, वो इतना शोर था कि उसने रिव्यू भी नहीं लिया, हालांकि पड़ा हुआ था, और वो चला गया। उसके बाद जब स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया एक्शन रिप्ले, और जब पता लगा कि भाई ये खिलाड़ी आउट नहीं था, उस वक्त स्टेडियम में एक आपने एक अजीबोगरीब मंजर देखा, बिकॉज इस तरह के मोमेंट्स कम देखे मैंने क्रिकेट में, कि इतना बड़ा मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, खिलाड़ी आउट नहीं है और वो इतना शोर है कि आउट है कि चला गया और रिव्यू जाया हो गया। बहुत बड़ा ब्लंडर था डेविड वार्नर का। उनको ऐसा लगा, उनका बल्ला पैड पे लगा, पैड के ऊपर फ्लैप पे लगा, तो समझे कि शायद मेरा बैट लगा है बॉल पर और मैं आउट हूं। उन्होंने बगैर रिव्यू लिए और चले गए। एरन फिंच ने भी रिव्यू नहीं लिया, इसलिए उन्हें पता था। बड़ा सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं वो, अपने ऊपर नहीं, वो ये सोचते हैं कि टीम का रिव्यू पे हो सकता है बाद में काम आए। तो वार्नर को लेना चाहिए था, वो बड़े की विकेट थे, और अगर वो आउट जिस तरह हुए और ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो उन्हें हमेशा सदमा होता कि उन्होंने रिव्यू क्यों। अगर सही बात है, शायद बहुत शुक्रिया। अगर आज का मैच ऑस्ट्रेलिया हारता तो वार्नर ने अपने आप को कुछ कर लेना था कि यार वो जितने इरिटेट नजर आ रहे थे, बॉल सर पे मार रहे, कुछ हो जाना। डाक साहब जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया जी, ये क्या हो गया? वसीम भाई, जी भाई, जो होना था वो हो गया। हमारी किस्मत में ये लिखा था। हारना लिखा वाह वाह वाह, करनान भाई से ज्यादा अच्छी बात की है। तो हम हमारी किस्मत में आज जीत नहीं लिखी हुई थी। नहीं आपको लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगा? जी, आपको इस बात का अफसोस ज्यादा है कि पाकिस्तान हार गया, या आपका पॉइंट एक नहीं बढ़ा उसको ज्यादा अफसोस है आपको? नहीं, मुझे तो इस पे अब बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान हार गया। 5 मैच जीता था। हाय हाय और इसमें थोड़ा एक सैड म्यूजिक होना चाहिए पीछे यार, बैंड वाले भाई। हाँ अच्छा, नहीं नहीं डरावना नहीं कहा था, सैड का। क्या हो गया, बच्चा डर गया एकदम, क्या उसने चाचू को आवाज लगा दी थी एकदम से। और आपको पता है ना कि ये जो हमारा मुकाबला था, अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता तो आखिरी तक ही मुकाबला जाता। अब पाकिस्तान आउट हो गया है तो बस हमारा मुकाबला भी खत्म हो रहा है, बराबर हो गया। नहीं बस मुकाबला खत्म हो गया। लेकिन कल भी आना है और परसों भी आना है। लेकिन छुट्टी नहीं, आपने आना है, ठीक है, कल भी आना है। जी, परसों भी और आना। बहुत सारे फैक्टर्स है ना हारने के। हाँ
एक और फैक्टर भी था, वो कौन सा? कनान। कनान फैक्टर। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ बात चल रही थी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने अपना अपना बताया। लेकिन आपका तो जाहिर है सबका मिला के जितना तजुर्बा है उससे डबल आपका है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वक्त मुझे मिलेगा, तो इसलिए मैं खामोश था। अच्छा, आपको पता था कि होस्ट खुद आएगा आपके पास। हाँ, तो वसीम भाई मैं आप लोग भी सब सुन लें, काम आएगा आपके। हाँ, बताएं प्लीज। ऑस्ट्रेलिया आज कैसे जीता है, मैं कैसे? आपको बताता हूँ। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से ज्यादा रन बना लिए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीता है, वसीम भाई। अरे ओ तालियां सर, क्या बात है। और मैं देखें यानी ये इन चारों में से किसी के दिमाग में बात नहीं है, किसी ने नहीं। ये बिल्कुल नई बात आप लाए। पता है आपको, पता है इनको कैसे आई? हाँ। वो शोएब भाई की अपनी खुजली खत्म हो गई, इनको खुजाना शुरू हो गया वो। अच्छा, हाँ, अब खत्म। ब्रेक लेते हैं और उसके वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। जनाब अली, ये मनाजिर थे दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर के। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है वहाँ पे रजिया रुकनुद्दीन, मेरे कैमरा मैन है बासित, वो बात कर रहे थे। उसमें एक कमेंट मुझे बहुत क्यूट लगा कि बड़ी अच्छी बात है कि बाकी सब अफसरदा थे लेकिन फिर भी कह रहे थे कि और ऐसे ही मैच्योर कौम को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कि ठीक हो जाता है। एक साहब ने मुझे बड़ा अफसोस हो, कह रहे थे हम शिकागो से आए, यहाँ मैच जीत के हमें उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये है चाचा बशीर के नाम से मशहूर हैं। हाँ। इनकी वाइफ जो है वो इंडियन है ओके, और ये पाकिस्तानी है और रहते शिकागो में। ओके T20 के तमाम फेस्टिवल में जो है ना पाकिस्तान की आईसीसी के तमाम इवेंट्स में जाते हैं और पाकिस्तान नहीं तो फिर इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि फिर बीवी बेगम की तरफ हो जाते हैं मेरी। अच्छा, तो ये चाचा क्रिकेट टाइप का सीन है जी, जी, इनका इनका भी। ऐसे ही हाँ, ओके ओके। सो जाते जाते अब फाइनल वर्ड जनाब यूनुस खान साहब, एट द एंड ऑफ द डे। हाँ देखिए सबके दिल टूटे हैं। हाँ। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हम चाह रहे थे कि फाइनल में जाएंगे, फाइनल जीत के आएंगे, लेकिन टीम को सपोर्ट करें। सही है। ये टीम हमारी है, बहुत अच्छा खेला, 28 साल बाद इंडिया को हराया और जो ब्रांड की क्रिकेट हमने खेली है, सही है। इट वाज अमेजिंग। ओके, इंशाल्लाह जनाब सर। टीम को सपोर्ट करनी चाहिए लेकिन जो गलतियां उनसे सीखना, बिल्कुल सही ये बात, I नहीं फिर agree। कह के ये सीखना ये चीज अगला वर्ल्ड कप आ जाए, अगला ऐसे वर्ल्ड कप आ जाएगा तो सीखे जरूर क्या गलतियां हो रही। बिल्कुल सही, आई एग्री। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की हाँ, है। ये तो यहाँ तक कंडीशन आ गए थे हमारे हम। मतलब की थी, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में वो इतना आसान नहीं ऑस्ट्रेलिया ने होगा। दुबई में हमारी कंडीशन में आके ये किया है तो अपनी कंडीशंस में तो ये जरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा मुश्किल होगा। दे विल नॉट बिहेव। अच्छा जनाब, पूरी बात करो वसीम, अपनी कंडीशन में तो नहीं मैं मतलब छोड़ो कुछ नहीं। इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो क्या हुआ, ड्रॉप इन विकेट्स होंगी, हाई स्कोरिंग गेम होंगे, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। यहाँ अच्छा खेल सकते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा खेलेंगे तो वर्ल्ड कप हमारा ही है अगला। तो सारे वर्ल्ड कप हमारे ही हैं, कहीं नहीं गए। सारे हमारे। अच्छा, एक पॉइंट जो कोई नोट नहीं कर रहा, वो क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या? कि अगर अगले साल वर्ल्ड कप है, हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा ही है। तो हर साल हो रहा तो हम परेशान क्यों रहे? क्या मतलब है? ये क्या फिर बात आ जाएगा ये ना वर्ल्ड सर, कप। लेकिन ये नहीं कोई मतलब पाँच ऐसे साल थोड़ी होता है क्या? सर आदि भाई आखिरी 40-50 सेकंड है आपका। मैं तो सबको ये कहूंगा कि एयरपोर्ट जाएं और हमारी टीम को वेलकम करें और उनको इसी तरह फील कराएंगे जैसे वो कब जीत के आए। क्या बात है जबरदस्त। कन्नान भाई आप क्या कहेंगे? जितने दिन से शोर है पहली दफा एक अच्छी ये तो बात कमाल कर दिया आदि ने। लेकिन वो बांग्लादेश एयरपोर्ट जा रहे नहीं हैं, हमें बांग्लादेश जाना है। तो बांग्लादेश चले जाओ और उसके बाद वापस आएंगे तो बबल में चले सर जाएंगे, मैं उसके कहता बाद हूँ अगर PSL में चले बांग्लादेश भी जा रहे हैं तब भी हम वहाँ चले जाएं। चलो नहीं बांग्लादेश तब हाँ। भी एयरपोर्ट जाएं, वहाँ तब वीडियो वायरल करें कि हमारी टीम नहीं आई फिर भी हमने उनको फिर वेलकम क्यों आए? किया। अच्छा है, अच्छा हुए हुए। की पाकिस्तान चले भाई, तो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अच्छा खेले। अगर सारे यहाँ पर आ जाए और हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ टीम को सपोर्ट करते हुए इस नशरियात का अख्ताम करें। कोई नहीं, हार जीत होती रहती लेकिन टीम पाकिस्तान ने अच्छा खेला, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। गलतियों की निशानदेही करते रहेंगे लेकिन टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। तो वैसे ही अख्ताम करते हैं आज का भी। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज नासिर, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।